ये जो मीडिया में नया तासुर है ना कि आप कमेंटेटर बन जाते हैं, आपको कमेंट्री नहीं करनी चाहिए, आपको सवाल पूछने चाहिए। मैं माजरत चाहता हूं, अगर आपको इंटरव्यू करना चाहिए, मैं पाकिस्तानी आपको पॉडकास्ट करना चाहिए। मैं आप पाकिस्तानी हैं, मैं नहीं हूँगा, कैमरे के सामने बैठ के आप सबको आता है, कर ले जो कर सकते हैं, लेकिन उसूल इंटरव्यू का ये है कि आप मेरे साथ तबसरा नहीं कर सकते, आप मेरे साथ क्रॉस क्वेश्चन। दूसरा मुश्किल सवाल पूछा है ना आपने, मेरी हैसियत पे सवाल उठा दिया। नहीं, मुश्किल और आसान सवाल की बात नहीं है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या इंटरव्यूअर मेरे साथ आपका नजरिया है? नजरिया मतलब सियासी? मैं पाकिस्तानी हूँ, आप ब्लैंक मैं हो, वोटर हूँ। आप ब्लैंक इस वक्त मेरा कोई इस नजरिया नहीं। इस वक्त आपका मेरा नजरिया है सर कि इस मुल्क में असली जमहूरियत आनी चाहिए। ठीक है, मेरा नजरिया इसमें है कि पार्लियामेंट की इज्जत होनी चाहिए। ठीक है, आप सियासतदान, तो आप मेरे से सवाल पूछें, मैं उनका जवाब दूंगा। आप मुतमईन हो ना हो, दैट्स नॉट माई वरी। लोग जो सुन रहे हैं वो मुतमईन हो ना हो, दैट्स नॉट माई वरी। माई वरी इज कि आप मेरे से सवाल पूछें, मैं एक और सवाल और मैं आपको जवाब दूंगा। तबसरे खैर है, आप बाद में 1 घंटा बैठ के आप मेरे पे तबसरा कर ले, मैं आप पे कर लूंगा। पहली दफा इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू का मेरे ख्याल में बुनियाद ये है कि सवाल और जवाब। सर मैं एक और तरह से पूछ लेता हूँ कि सवाल पूछ लेता हूँ, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे मेरे सामने ANP के बाचा खान साहब की ANP के, जो मेरे ख्याल से ये वो लोग हैं जो पार्टियों से बड़े हैं। ये वो लोग, हाँ वो लोग हम बाचा खान साहब, हम आम लोग हैं। हाँ, तो मैं बड़ी कदर करता हूँ उनकी, मैंने जैसे शुरू में भी कहा, और उनकी स्ट्रगल की। मैं सिर्फ सवाल ये पूछ रहा था कि एमल वली खान साहब, आप में क्या काबिलियत है कि आप बिला मुकाबला हो जाते हैं? मैं पहली दफा हूँ, पहली दफा मैं मरकजी सदर हूँ। मैं पार्टी के रैंक एंड फाइल से आया हूँ। ये मेरा पांचवी दफा है कि कब के मैं तंजीम में हूँ। मैं इससे पहले सूबे में रह चुका हूँ, मैं मुख्तलिफ ओहदों पे रह चुका हूँ। ये कोई ऐसा भी नहीं कि मैं सीधा छतरी से आके एज ए लीडर उभरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एमल वली खान की वो गुफ्तगू सुनी जो इरशाद भट्टी साहब से उन्होंने की। देखिए, सहाफत के कुछ उसूल और ज़वाबित होते हैं। इसमें ये बात भी सर फहरिस्त है कि सहाफ़ी को सवालात और जवाबात का हक हासिल भी है और तबसरा भी कर सकता है, लेकिन किस बुनियाद पर कर सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर तो पॉडकास्ट फ़कत मेहमान की आरा के ऊपर मुनहसिर है कि आप उसकी आरा को जानना चाहते हैं, तो फिर सवालात और जवाबात ही किफ़ायत कर जाते हैं। फ़कत सवालात और जवाबात से ही अगले की आरा मालूम हो सकती है, वो अपनी आरा से इजहार कर देगा, वो अपनी आरा को वाज़े कर देगा। लेकिन अगर तनकीद और तजज़िया मकसूद है तो सयाक़ व सबाक़ से दिए जाने वाले कलाम, सयाक़ व सबाक़ से ली जाने वाली गुफ्तगू बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी। अगर तनकीद मकसूद है, अगर तज़कीर मकसूद है, अगर वज़ाहत मकसूद है, पेचीदगी मकसूद है, तो फिर सयाक़ व सबाक़ के ज़रिए से और फिर इल्मी अंदाज से, मुदल्लल अंदाज से, किताबों के उन्वानात के ज़रिए से गुफ्तगू की जाएगी। तो इस बुनियाद पर फिर तबसरा भी कर सकता है, और तबसरा किया जाएगा तो फिर बात को मुकम्मल तौर पर बातें करना ज़रूरी होगा। देखिए, एक समझदार सहाफ़ी मेहमान को गुफ्तगू का भरपूर मौका देता है। समझदार सहाफ़ी जो होता है वो जब गुफ्तगू करता है, अगर वो ये समझ रहा हो कि अब कहीं मुझे तबसरा करना चाहिए, तो वो सामने वाले शख्स की हालत को, उसकी नौयत को देखता है कि आया अगर मैं इस शख्स के ऊपर तबसरा करता हूँ, मुमकिन है कि ये बरस उठे, मुमकिन है कि ये कोई हंगामी सूरत पैदा कर दे। तो फिर समझदारी का मामला ये होता है, समझदारी वाला काम ये होता है कि अपने उस तबसरे को सवाल का रुख दे दिया जाए। मसलन के कह दीजिए कि आपकी फलां जगह पर बात का ये असर हमें मालूम होता है, ये बात हमें समझ में आती है, आपकी इसके ऊपर क्या आ रहा है। या ये भी कहा जा सकता है कि भाई आपके आबाओ अजदाद ने ये कुछ अल्फाज तहरीर किए हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? अगर इत्तेफाक नहीं रखते तो आपका इसके ऊपर क्या अलमदार है, आप इसके ऊपर क्या गुफ्तगू फरमाएंगे। बसा औकात सवाल इतना सख्त नहीं होता, लेकिन करने वाला उससे सख्त बना देता है। बसा औकात सवाल इस नौयत का होता है
کہ اگر دھیمے انداز سے کیا جائے تو سامنے والا مسئول خاموش اور خوش ہوتا ہے، لیکن اگر اسی سوال کو انداز بدل کر کیا جائے تو شاید کہ ایک ماحول گرم ہو جائے اور پیشہ پیشی کی صورت پیدا ہو جائے۔ یہی کچھ معاملہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے اندر دیکھنے کو ملا۔ ارشاد بٹی صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ میرے مزاج کے ہیں، مطلب کہ کیا آپ بھی سیاستدان ہیں، کیا آپ میرے لیول کے بندے ہیں، بہت ساری اس میں باتیں نکل سکتی ہیں۔ تو یہی بات ہم کر رہے تھے ارشاد بٹی صاحب، آپ جب علماء کے پاس جاتے ہیں ایسے سوالات کرتے ہیں، ایک عالم دین اگر اس کے اوپر مدلل گفتگو کرے تو شاید مناظرے کی صورت بن جائے، لیکن سامنے آپ بیٹھے ہیں، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں اس معاملے میں۔ دین کے معاملات میں ضروری تو نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ آپ کو سب علم ہے، ہم نے 8 سال مدرسوں میں پڑھا، ہم نہیں ہر بات کا دعویٰ کرتے کہ بھئی ہمیں ہر چیز کا علم ہے، لیکن جو انہوں نے بات کی، ان کی بات کی، ایمل ولی خان صاحب کی بات مجھے یہ پسند آئی کہ بھئی آپ اپنے مزاج کے لوگوں کے پاس جائیں دیکھیں اور تبصرے نہ کیا کریں۔ آپ نے علماء سے اگر سوالات اور جوابات کرنے ہیں، ایسے تبصرے کرنے ہیں، تو آپ کے پاس بھی ایک عالم دین کی ڈگری ہونا ضروری ہے، درس نظامی کی ڈگری ہونا آپ کے پاس بھی ضروری ہے۔ لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ میں گھر میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا۔ خیر، مرزا انجینئر صاحب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ جی ڈگری ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، صحابہ کے پاس کون سی ڈگریاں تھیں؟ تو میں پوچھتا ہوں مرزا انجینئر صاحب سے کہ بھائی آپ نے ارشاد بٹی کو کبھی بھی اپنے سامنے نہیں بیٹھنے دینا تھا، اگر اس کے پاس ڈگری نہ ہوتی، اس کے پاس صحافت کی ڈگری تھی، آپ نے سامنے بیٹھنے دیا۔ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ڈگریوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ باقی ہاں، اس بات پہ میں ارشاد بٹی صاحب کو سلام بھی پیش کروں گا، لیکن جو بندہ جو کام کرتا ہے اس کی اس کام کی تعریف کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ ان کے سوالات جاندار بھی ہوتے ہیں، شاندار بھی ہوتے ہیں اور دلیل سے ہوتے ہیں۔ باقاعدہ جس کے پاس جاتے ہیں، شاید کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو پوڈ کاسٹ کا یہ کہتے ہیں اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ مجھ سے یہ سوال کرے گا، اور یہ سوال میں نے اپنی کتابوں میں یا ہمارے آباء و اجداد نے اپنی کتابوں میں یہ سوال لکھے تھے۔ باقی ان کے سوال بہت اچھے ہیں اور طریقہ کار بھی اچھا ہے۔ اللہ رب العزت دونوں حضرات کو عافیت نصیب فرمائے اور باہمی تعلق اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔